नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। चीन के वुहान शहर से कोरोना का वायरस निकलता है और हजारों हजार किलोमीटर का सफर तय कर यूरोप और अमेरिकी देशों तक पहुंच जाता है। पर उसी वुहान से चंद 100 किलोमीटर की दूरी पर होते हुए भी चीन की राजधानी बीजिंग और शंघाई जैसे शहर का वो रुख तक नहीं करता। क्यों? पूरे मिडिल ईस्ट में सिर्फ ईरान और इजराइल ही इस वायरस के शिकार होते हैं, बाकी देश नहीं। क्यों? दक्षिण कोरिया तो इस वायरस के शिकंजे में आ जाता है, मगर उसका पड़ोसी देश उत्तर कोरिया का इससे बाल भी बाका नहीं होता। क्यों? क्या आपने कभी इन सवालों पर गौर किया है? अगर नहीं तो अब कीजिए, क्योंकि कोरोना की इनसाइड स्टोरी कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। दुनिया के नक्शे पर ये वो देश हैं जो जियोपॉलिटिक्स की दशा और दिशा तय करते हैं। यूरोप में इटली, स्पेन, जर्मनी और ब्रिटेन का दबदबा है, तो अटलांटिक देशों में अमेरिका और कनाडा का। मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान की पकड़ है, तो वहीं एशियाई देशों में भारत और जापान की। बारीकी से नजर डालेंगे तो रूस और उत्तर कोरिया में कोरोना वायरस का असर ना के बराबर है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस नक्शे में पाकिस्तान को जगह क्यों नहीं दी गई, तो ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आते हैं चीन पर। तो चीन में तो कोरोना ने भयंकर तबाही मचाई। यहीं से ये जानलेवा वायरस शुरू हुआ। करीब 3300 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। तो फिर वो हमारे इस नक्शे में क्यों नहीं? बहुत वाजिब सवाल है, मगर इसे समझने के लिए उससे पहले आपको एक और चीज समझनी होगी। वुहान से इटली की दूरी 8669 किलोमीटर। वुहान से स्पेन की दूरी 9859 किलोमीटर। वुहान से जर्मनी की दूरी 8289 किलोमीटर। वुहान से ब्रिटेन की दूरी 8777 किलोमीटर। वुहान से अमेरिका की दूरी 11859 किलोमीटर। वुहान से कनाडा की दूरी 9628 किलोमीटर। वुहान से जापान की दूरी 2301 किलोमीटर। वुहान से दक्षिण कोरिया की दूरी 1382 किलोमीटर। वुहान से इजराइल की दूरी 7399 किलोमीटर। वुहान से भारत की दूरी 3695 किलोमीटर। वुहान से ईरान की दूरी 5667 किलोमीटर। यानी चीन के वुहान के बाद जिन देशों में इस जानलेवा वायरस ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई, उसमें वुहान से सबसे कम दूरी पर दक्षिण कोरिया है और सबसे ज्यादा दूर है अमेरिका, जो चीन के वुहान से करीब 12,000 किलोमीटर दूर है। इटली और स्पेन, जो कोरोना वायरस से हुई मौत के मामले में चीन से भी आगे निकल चुके हैं, उनकी दूरी भी वुहान से करीब 9,000 किलोमीटर के आसपास है। तो सवाल यह है कि ये आंकड़े दिखाकर हम आपसे कहना क्या चाहते हैं? ये समझने से पहले कुछ और तथ्यों पर नजर डाल दीजिए, ताकि जो दबी जुबान में दुनिया के जानकार कह रहे हैं उसे आप भी समझ सकें। आज पेरिस बंद है, न्यूयॉर्क बंद है, बर्लिन बंद है, रोम बंद है, लंदन बंद है, कोम और तेहरान बंद है, टोक्यो बंद है, दिल्ली भी बंद है और मुंबई भी अपने घरों में कैद है। इन शहरों के नामों पर गौर करेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये तमाम शहर दुनिया के प्रमुख आर्थिक और राजनीतिक केंद्र हैं।
जो आज इस महामारी से जूझ रहे हैं और इन देशों के नेता अपने तमाम काम छोड़कर इंसानियत को बचाने में लगे। इस वायरस ने दुनिया भर में इकोनॉमी का भट्टा बिठा दिया है। हजारों की जान जा चुकी है, लाखों इस बीमारी से जूझ रहे हैं। तो फिर सवाल ये है कि जब दुनिया के तमाम पावरफुल सेंटर बंद हैं, तो चीन में बीजिंग और शंघाई खुले कैसे? वहां कोरोना ने कोई असर क्यों नहीं दिखाया? रूस और उत्तर कोरिया इससे अछूते कैसे? जबकि वुहान से शंघाई की दूरी महज 839 किलोमीटर है। बीजिंग वुहान से सिर्फ 1100 किलोमीटर दूर है। वुहान से रूस की दूरी 3500 किलोमीटर है और उत्तर कोरिया का तो बॉर्डर ही चीन से लगता है और वुहान से इसकी दूरी सिर्फ 1600 किलोमीटर है। तो सवाल तो वाजिब है कि जब वुहान से निकलकर कोरोना वायरस हजारों किलोमीटर का सफर तय कर दुनिया के कोने कोने में तबाही मचा सकता है, तो शंघाई और बीजिंग इससे अछूते कैसे रह गए? क्यों चीन के मित्र देशों में इसका असर नहीं दिख रहा है? आप कहेंगे कि ऐसे तो ईरान भी चीन के मित्र देशों की लिस्ट में है, फिर वहां ये तबाही क्यों? तो आपको बता दें कि जानकारों का कहना है कि इसके पीछे की अलग कहानी है, जो हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल ये समझते हैं कि वुहान के नजदीक बीजिंग और शंघाई में इसका असर क्यों नहीं हुआ। आपको बता दें कि बीजिंग वो शहर है जहां चीन के सभी बड़े नेता रहते हैं। यहाँ मिलिट्री लीडरों के अलावा चीन की सत्ता को चलाने वालों के दफ्तर और घर। दुनिया में जब बड़े बड़े लोगों को कोरोना हो चुका है, जिनमें हॉलीवुड स्टार से लेकर ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री, ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री, स्पेन और कनाडा के प्रधानमंत्रियों की पत्नियां और अब तो ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स को भी कोरोना होने की खबर है। लेकिन अभी तक चीन में एक भी नेता, एक भी मिलिट्री कमांडर को कोरोना ने टच तक नहीं किया और ना ही बीजिंग में कोई लॉकडाउन है। यह वैसे ही खुला है जैसे आम दिनों में खुला होता है। यहां कोरोना का कोई असर ही नहीं है। अब आइए शंघाई पर। शंघाई वो शहर है जो चीन की इकोनॉमी को चलाता है। ये चीन की आर्थिक राजधानी भी है। यहाँ चीन के सभी अमीर लोग रहते हैं, इंडस्ट्री को चलाने वाले रहते हैं। मगर यहाँ भी अब तक कोई भी ऐसा आदमी इस वायरस का शिकार नहीं हुआ जो नाम चीन हो, और न ही यहाँ कोई लॉकडाउन ही है। कुल मिलाकर बीजिंग की तरह ये शहर भी कोरोना से अछूता है। तो अगर ये मान ले कि दुनिया भर के जानकार जो कह रहे हैं कोरोना चीन की लैब से ही निकला वायरस या फिर बायोलॉजिकल वेपन है, तो इससे चीन को हासिल क्या होगा? तो इसके लिए दुनिया के आर्थिक नक्शे पर इसे समझना जरूरी है। कोरोना वायरस से दुनिया भर में मची तबाही की वजह से शेयर मार्केट क्रैश होने लगे। तमाम आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार धीमी पड़ रही है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले चीनी युआन अचानक मजबूत होने लगा है। चीन में अमेरिकी और यूरोपियन कंपनी के शेयर 40% तक गिर रहे हैं। चीन यूरोप और अमेरिका की कंपनियों के शेयर 30% से भी कम कीमत पर खरीद रहा है। वुहान में महज 3 हफ्ते में ही 12,000 बिस्तर वाले अस्पताल पहले से ही बनवा लिए गए। कैसे अचानक चीन में कोरोना के मरीजों और मौतों पर लगाम लगनी शुरू हो जाती है? कैसे जब पूरी दुनिया में प्रोडक्शन बंद है तब अचानक चीनी मालों की डिमांड बढ़ जाती है? जानकारों का मानना है कि यह महामारी नहीं, एक जंग है जो अमेरिका और उसके सहयोगियों से चीन कोरोना वायरस की आड़ में लड़ रहा है। यह वही चीन है जिसे आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए अब तक ट्रंप कूटनीतिक तरीके से घेर रहे थे। और अब हालात ये है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका आज अपने घुटनों पर है। उसे समझ नहीं आ रहा कि इस मुसीबत से निपटे तो कैसे निपटे। फारूक हैदर और अनुज मिश्रा के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। जब पूरी दुनिया कोरोना के सामने घुटने टेक चुकी है, हर जगह लॉकडाउन है, तो रूस और उत्तर कोरिया में कोरोना को कैसे इतने कम केस हुए? या यूं कहें कि हैं ही नहीं, जबकि इन देशों के पड़ोस में कोरोना जबरदस्त तबाही मचा रहा है और इनकी सीमाएं भी चीन से मिलती हैं। ऐसे आलम में जब दुनिया के तमाम देश एक दूसरे से कट गए, तब इन देशों के बॉर्डर खुले हुए कैसे हैं? क्यों यहां कोरोना ने वैसा विकराल रूप नहीं दिखाया जैसा कि अमेरिका और यूरोपीय देशों में देखने को मिल रहा है? आखिर क्यों? जब दुनिया भर के डॉक्टर इस महामारी का इलाज ढूंढ रहे हैं,
तब चीन ने कैसे इस पर काबू पा लिया? क्यों चीन के मित्र देशों में इसका असर दिखाई नहीं दे रहा? आखिर चीन ने इस बीमारी का ऐसा क्या इलाज किया जो बाकी दुनिया नहीं कर पा रही? और कैसे भारी तबाही के बाद चीन ने वुहान को दोबारा खोलना और वहां से व्यापार करना शुरू कर दिया है? बस यही सब बातें दुनिया भर के जानकारों को शक में डाल रही। एक लम्हे के लिए अगर हम इस महामारी को अमेरिका और चीन के बीच की ट्रेड वॉर की नजर से देखें तो हमें यह समझना होगा कि आखिर चीन को इससे क्या फायदा हो रहा है। अगले कुछ दिनों में कोरोना अमेरिका और यूरोपियन देशों को आर्थिक रूप से तबाह कर सकता है। जिस तेजी से चीन अमेरिकी और यूरोपियन कंपनियों के शेयर खरीद रहा है, उससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था ढह सकती है। अमेरिका की इकोनॉमी अगर तबाह हुई तो चीन विरोधी डोनाल्ड ट्रंप के लिए अगला चुनाव जीत पाना मुश्किल होगा। अगर इस महामारी के दौरान चीन ने दुनिया की बड़ी कंपनियों के शेयर खरीद लिए तो विश्व अर्थव्यवस्था को वो नियंत्रित कर सकेगा। तो अगर एक पल को मान भी लिया जाए कि अमेरिका और यूरोपीय देशों के खिलाफ ये चीन की ट्रेड वॉर है, तो फिर सवाल ये है कि आखिर इसका अंजाम क्या होगा और कहां जाकर रुकेगी यह महातबाही। जानकारों का मानना है कि दरअसल चीन जानता है कि वो अमेरिका को सैन्य रूप से नहीं हरा सकता और जो मौजूदा हालात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के लिए बना रहे थे वो उसे बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। इसीलिए शतरंज की ये बाजी बिछाई गई। वरना इस तस्वीर को देखिए जिस वायरस ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था और रक्षा क्षमताओं को पंगु बना दिया, जिससे पूरी दुनिया घरों में कैद होने को मजबूर हो गई और जो महामारी अभी भी चरम पर है। सोचिए ऐसे वक्त में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए जाते वक्त बस एक मामूली सा मास्क लगाकर पहुंच जाते हैं, जबकि दुनिया भर के नेता हाथ मिलाने और गले लगने से डर रहे हैं। मीटिंग करते हैं तो 1 मीटर के फासले पर बैठते हैं और इस महामारी का इलाज कर रहे डॉक्टर सिर से लेकर पांव तक कवर होने के बावजूद भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि चीन ने इस महामारी का एंटीडोज यानी टीका तैयार कर रखा है, मगर यह खुलासा करने और दूसरे देशों तक टीका पहुंचाने से पहले वो दुनिया के कूटनीतिक और आर्थिक समीकरण को अपने हक में बना लेना चाहता है। इस तरह जानकारों के मुताबिक बिना किसी युद्ध के चीन अपना साम्राज्य पूरी दुनिया में फैला देगा। फिर वो अपने देश में बैठे बैठे ही किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। मगर तब तक चीन कोरोना वायरस से जंग के नाम पर दुनिया को अपने मेडिकल इक्विपमेंट, मास्क और प्रोटेक्टिव सूट्स जैसे आइटम बेचेगा। जाहिर है अगर अपने अपने मुल्क का वजूद बचाना है तो सरकारों को चीन की मदद लेनी ही होगी, क्योंकि अकेला चीन ही है जिसने इस वक्त कोरोना पर काबू पाने का दावा किया है। लिहाजा इस वायरस से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर दुनिया को इन चीजों की सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। ऐसे वक्त में अमेरिका अगर चीन के सामने घुटने टेकता है तो ग्लोबल लीडर यानी सुपर पावर होने का उसका खिताब दांव पर लग जाएगा। और चीन चाहता भी यही है कि वॉशिंगटन अपनी जगह से फिसले और बीजिंग तेजी से इस मौके का फायदा उठा ले। सुप्रतीम बनर्जी और मुनीश देवगन के साथ फारूक हैदर, आज तक। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस, कोई इसे महामारी कह रहा है, कोई साजिश, तो कोई ऊपर वाले का कहर। लेकिन कूटनीतिक समीकरणों को समझने वालों का दावा है कि सिर्फ और सिर्फ ये एक वैश्विक राजनीति है, वर्चस्व और सुपर पावर की लड़ाई है ये। हालांकि इन दावों का सच साबित होना अभी बाकी है, लेकिन अगर ये सच है तो आर्थिक और जियोपॉलिटिक्स के वर्चस्व की इस लड़ाई में जीत कोई भी हो, पर हार सिर्फ इंसानियत रही है। तारीख के पन्नों को अगर पलटेंगे तो पाएंगे कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले स्वीडन में फ्लू फैला था, तो दूसरे विश्व युद्ध से पहले प्लेग आया था, जिसने दुनिया का इतिहास और भूगोल दोनों बदला। और अब जिस तरह चीन दुनिया के भौगोलिक और आर्थिक समीकरण को बदलता जा रहा है, उससे जानकारों को ऐसा लगता है कि ये विश्व की नई व्यवस्था का आगाज है और इसकी स्क्रिप्ट काफी पहले ही लिखी जा चुकी है। कोरोना वायरस के खतरे का सामना करने से पहले ही पाकिस्तान ने हाथ खड़े कर लिए और चीन के आगे घुटने टेक दिए। पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण करते हुए इस महामारी से निपटने के लिए अपने निजाम को चीन के हवाले कर दिया है। 17 मार्च को बीजिंग में हुए एक समझौते के तहत चीन ने चिकित्सीय उपकरणों के बहाने पाकिस्तान को अपनी सीमाएं खोलने के लिए मना भी लिया है।
अब आते हैं ईरान पर। मिडिल ईस्ट यानी अरब देशों का नक्शा देखें तो अकेले ईरान और इजराइल में ही वो बूता है जो चीनी मंसूबों को फेल कर सकता है, कम से कम चोट तो पहुंचा ही सकता है। लोकेंद्र सिंह के साथ फारूक हैदर, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।